Assalamu alaikum everyone. My name is Aruba Ayub and I work as a psychologist in Global Institute of Autism and Special Needs. वीकली बेसिस पे हम जो है वीडियोस बनाते रहते हैं पेरेंट्स की मैनेजमेंट के लिए कि वो जो है घर पेरेंट्स को जो सिखाने के लिए कि वो घर बैठ के किस तरह से अपने बच्चों की मैनेजमेंट कर सकते हैं, बेशक वो टिपिकल बच्चे हों या बेशक वो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन हों। मोर ओवर हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से वो पेरेंट्स जो हैं अपने जो हैं किस तरह से वो अपनी एंगर को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, अपने जो है अगर वो बर्न आउट का शिकार हैं तो वो किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। इवन जो पेरेंट्स के लिए जो टेक्निक्स हैं उन पे भी हम काम करते रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस तरह लास्ट जो वीक था हमारा, उसमें ये था कि हम टॉडलर्स के टेंट्रम मैनेजमेंट को देख रहे थे कि किस तरह से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ सजेशंस आई थी कि टीनेजर्स के टेंट्रम के ऊपर भी कोई वीडियोस बनाई जाए। तो सबसे पहले हमें एंगर एंड टेंट्रम में फ़र्क जानने की ज़रूरत है कि टीनेजर्स टेंट्रम शो कर रहे हैं कि एंगर शो कर रहे हैं, क्योंकि टेंट्रम इज़ समथिंग कि जो कि बच्चे ज़्यादा शो करते हैं, जो बच्चे बोल नहीं सकते, मतलब कि अभी जो है वो इतने छोटे होते हैं कि सही तरीके से बता नहीं सकते अपने ट्रू फीलिंग्स के बारे में या समझा नहीं सकते अपनी बात को, तो वो टेंट्रम के ज़रिए अपनी बात को आगे तक पहुंचाते हैं। एंड एंगर इज़ समथिंग एल्स कि टेंट्रम में ये होता है बच्चा लोट पोट रहा है, रोई जा रहा है, जब तक चीज़ ना मिल जाए, कोई ना कोई डायरेक्शन या कोई गोल उनका होता है। एंगर इज़ समथिंग के इसमें जो है जो लोग नेचुरली हमें आता है, किसी बात पर गुस्सा आ गया, किसी चीज़ पर गुस्सा आ गया। टीनेजर्स में अक्सर ये होता है कि एज यू नो के वो उनमें केमिकल चेंज आ रहा होता है उनमें, तो उसकी वजह से वो एंगर उनका होता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा शो करते हैं, एक्सप्रेशन उनका कुछ ज़्यादा होता है या उनको बात बात पे जो है गुस्सा आ रहा होता है। अगर टीनेजर्स आप कह रहे हैं टेंट्रम शो कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पिछली हमारी तीन जो थे पॉइंट्स थे कि आपने जो है कभी भी उनकी बात नहीं मानी, नेवर गिव इनटू इट, फर्स्ट पॉइंट था। डिस्ट्रैक्ट करना है, टीनेजर्स हैं, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो है ज़रा मुश्किल होगी कि हम बच्चों को तो डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, टीनेजर्स को किस तरह कर सकते हैं। तो माइट भी उनकी फेवरेट चीज़ हो सकती है कि आपको अगर लग रहा है। और अच्छा मिस अक्सा, प्लीज़ आप ये जो है अगर आपका जो है बच्चा अभी तक बोल नहीं पा रहा है तो प्लीज़ उसके लिए जो है ना पूरी असेसमेंट के लिए ज़रूरत होगी। उसके लिए आप तशरीफ़ लेके आ सकती हैं यहाँ पे ग्लोबल इंस्टीट्यूट पे। तो वो पहले देखना पड़ेगा क्यों नहीं बच्चा बोल पा रहा, उसके बाद हम कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, सेकेंड पॉइंट था डिस्ट्रैक्ट करना था बच्चों को। टीनेजर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि ये कपड़े बहुत अच्छे आए हैं, डिपेंडिंग ऑन फीमेल हैं कि मेल हैं, स्पोर्ट्स की तरफ डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से डिस्ट्रैक्ट करना है। मिस अक्सा, ये असेसमेंट के थ्रू भी पता लगेगा कि बच्चे में क्या चीज़ है, बच्चे को क्या चीज़ परेशान कर रही है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्योंकि ये बहुत सारी, अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा और उसकी अगर हैबिट है हर वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो, तो वो देख के पता लगेगा कि क्या चीज़ें, क्योंकि ये सिर्फ एक हम प्रॉब्लम की तरफ इशारा नहीं कर रही, या मतलब कि हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये दो चीज़ें कॉमन है। और थर्ड हमारा पॉइंट था मूव ऑन क्विकली। अगर जो है टीनेजर आपका टेंट्रम शो कर रहा है, बड़ा बच्चा, कि वो जो है लोट पोट हो रहा है, वो जो है बार बार जो है इस तरह से चीखें मार रहा है, बात नहीं सुन रहा है या इस तरह से है, तब आपने जो है जब डिस्ट्रैक्ट कर लिया आपने और आपने उसकी बात नहीं मानी और बच्चा ठीक हो गया, तो मूव ऑन क्विकली का यहाँ पर ये मतलब है आपने सारे घर वालों ने बैठ के उसकी वहाँ पर बैठ के बुराइयाँ नहीं शुरू कर देनी कि ये तो करता ही ऐसा ही है, ये करती ही ऐसी है, इसका तो काम ही यही रहता है, देखो तुम अभी, या अगर वो चुप करके बैठ गया तो आप बोली जा रहे हैं कि देखा अभी तुम कितने आराम से बैठे हुए, कितने अच्छे लग रहे हो, इतना उसके ऊपर ज़्यादा उसको तवज्जो ना दें उस पर, क्योंकि टेंट्रम का बेसिकली ये चीज़ होती है कि वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, जितनी अटेंशन देंगे उतना ही बिहेवियर बढ़ेगा। मिस अक्सा, थेरेपीज तो बाद में आती है ना, पहले तो असेसमेंट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है।
और माइट भी अगर आप सिंपल डायरेक्ट थेरेपीज़ के लिए लेके जा रही हैं तो बच्चा तो जाहिर सी बात है कंफ्यूज होगा, जब तक पता नहीं होगा कि बच्चे के साथ मसला क्या है। फिर एक और क्वेश्चन आया था कि टेंट्रम हैंडलिंग इन स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। स्पेशल नीड्स वाले बेशक वो छोटे हों या बड़े हों, उनका लिए सेम यही 3 टेक्निक्स है टेंट्रम की, क्योंकि जो टीनेजर्स भी होते हैं उनका जो भी दिमाग होता है वो एज अ जो है छोटे बच्चों की तरह ही होता है, तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन हों या वो टिपिकल चिल्ड्रन हैं, टेंट्रम हमेशा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, उसको अटेंशन नहीं देनी होती है। छोटे बच्चे जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं तो अपनी बात का जब वो समझा नहीं पाते तब वो इस तरह से रोते धोते और इस तरह सब कुछ करते हैं और उनको फ़ौरन से अटेंशन मिल जाती है। फर्स्ट टाइम उनका वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नहीं होता, लेकिन जैसे ही उनको पेरेंट्स की तरफ से अटेंशन मिलती है तब वो देख लेते हैं कि अच्छा मैं जब भी ये करूँगा तो मुझे अटेंशन मिलेगी या मेरा काम फ़ौरन हो जाएगा। अब आते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है कि हमने टीनेजर्स में एंगर को कैसे हैंडल करना है। ओके, जिस तरह पहले बात की थी कि केमिकल चेंज आ रहा होता है तो टीनेजर्स में एंगर ज़्यादा आता ही है, ये एक यूनिवर्सल जो है प्रिंसिपल है। इसको जो है हम ये कहें कि टीनेजर्स में एंगर ना आए या गुस्सा ना करें वो लोग, तो ये एक उनको डिफ़िकल्ट पोजीशन में डालने की ज़रूरत है। हमने जो है उसको मैनेज किस तरह करना है, उसको हैंडल किस तरह करना है वो सीखना है। और अक्सर ये भी होता है कि अपना गुस्सा जो है जब कंट्रोल नहीं कर पाते हम, जब टीनेजर जो है वो गुस्सा कर रहा है तो अक्सर क्या होता है कि हम भी जो है गुस्से में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है एक क्लैश आ जाता है पेरेंट्स एंड टीनेजर्स के दरमियान में, जो कि बाद में उस चीज़ को और बढ़ाता है, उस प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट जो हम देखेंगे वो ये है कि आपने एज अ पेरेंट रिमेंबर योर जॉब। आपकी जॉब क्या है? हमारे यहाँ पर डिफरेंट आती हैं कि उनको जो है पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छा आदमी बनाना, ये चीज़ है अक्सर यहाँ पे। लेकिन जो एज अ फर्स्ट हमारा जो काम है वो ये है, प्राइमरी जॉब जो है वो हमारी वो ये है कि इज़ टू लव देम। उनको आपने प्यार देना है, नो मैटर व्हाट एंड इवन इफ, बेशक कोई भी सूरत हाल हो, कोई भी वजह हो। इस तरह कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें टीनेजर्स के गुस्से की वजह से आपको वो एक एज पे पहुंचा देते हैं, आपको एक वो एंगर के एज पे पहुंचा देते हैं कि वहाँ से बात क्या थी कुछ नहीं पता होता, उसके बाद से जो है तकरार चल रही होती है, तकरार चल रही होती है टीनेजर्स एंड पेरेंट्स के दरमियान में। जो मेन मकसद था, जो पेरेंट्स समझाने आए थे बात टीनेजर को, वो पीछे रह जाती है। और अक्सर यहाँ पर जो उस वक्त पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारी यहाँ पर ये जॉब है कि बच्चे का गुस्सा ख़त्म किया जाए, बच्चे की हिम्मत कैसे हुई है कि वो हमारे सामने गुस्सा कर रहा है। उस वक्त पेरेंट्स की ये जॉब बन जाती है और वो उनकी जो प्राइमरी जॉब है उसको भूल जाते हैं। या फिर पेरेंट्स की अक्सर जहन में ये होता है कि हमारी जॉब ये है कि बच्चे को एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बनाना है, कि अपना होमवर्क वो टाइम पे करे और लोगों के साथ जो है वो काइंडली जो है उसका बिहेवियर हो, ये रिस्पेक्टफुल हो। हाँ, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये नेचुरली बच्चे में आ भी जाएंगी और आप सिखा भी देंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन प्राइमरी जॉब हमारी रहेगी इज़ टू लव देम। अब जब आपको ये बात पता लगी है कि हमारी प्राइमरी जॉब एक बच्चे को बस प्यार करना है, तो ये सुनने के बाद आपके अंदर कैसा लग रहा है जब आपको ये प्रिंसिपल पता लगा है? क्या आपको एक बर्डनाइज कर रही है ये चीज़ या एक सेंस ऑफ रिलीफ ला रही है? ज़रा बैठ के सोचिएगा कि जब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल पता लगा है कि माई जॉब इज़ टू लव माई चिल्ड्रन, तो ये एक सेंस ऑफ रिलीफ की एक सिचुएशन आपके अंदर ला रही होगी। तो सबसे पहले ये आपको काम डाउन करेगी ये चीज़, कि बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी, नेचुरली बच्चा वो सीखेगा सारी चीज़ें जो आप चाह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपकी क्या जॉब है कि यू हैव टू लव देम। अब यही चीज़ रख के जो है हम आगे की
टेक्निक्स पे जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट को आप जहन में रखिएगा और फिर आगे की टेक्निक्स पे चलेंगे हम। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, मेंटेन अ काम वॉइस, फेस एंड काम बॉडी। जब बच्चा टीनेजर आपका नेक्स्ट जो है वो गुस्से में आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा जो है शायद हो सकता है चीज़ें भी फेंक रहा होगा, अपना गुस्सा चीज़ों के ऊपर निकाल रहा होगा, उस वक्त जो है आपका क्या काम है एज अ पेरेंट कि आपकी जो है वॉइस वो उसमें गुस्सा ना हो, आपके जो एक्सप्रेशन है उनमें गुस्सा ना हो, और जो आपका जो है बॉडी, जो आपका कहते हैं ना कि बॉडी आपका क्या शो कर रहे हैं, इस तरह से आपका बॉडी एक्सप्रेशन जो है, बॉडी एक्सप्रेशन वो क्या चीज़ शो कर रही है, तो वो भी काम ही हो। अगर आपकी आवाज़ में गुस्सा है, आपके एक्सप्रेशंस में गुस्सा है, या आपका बॉडी जो है आप उस तरह से उसको इंटिमिडेट करने के लिए ऊपर जो है आप आके गुस्से से देख रहे हैं उसको, या आप बार बार हाथ उठा रहे हैं कि मैंने मारना है तुम्हें लगानी है, तो ये चीज़ ना हो। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ जो हम करते हैं एज अ पेरेंट, वो यही करते हैं कि जब टीनेजर आके गुस्से में आता है तो हम भी गुस्से में आ जाते हैं, और जब हम रिटर्न करते हैं एंगर को इस तरह से कि एंगर मिला, हमने रिटर्न में एंगर दिया, तो आगे से भी और एंग्री सिचुएशन ही आएगी। वो बच्चा माइट भी थोड़ी देर के लिए जो है वो आपसे डर जाए अगर छोटा बच्चा है, लेकिन अगर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा है तो आगे जाके आपकी ये वाली टेक्निक्स काम नहीं आएगी। अगर जो है आप काम होंगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बेशक वो एक एंग्री टीनेजर को जो है आपने संभालना क्यों ना हो, घर का कोई मसला क्यों ना हो, या बाहर का कोई मसला क्यों ना हो। आप जो है आपका जो है, कुछ हम देखते हैं कुछ लोगों को कि वो गुस्से, बेशक एक सिचुएशन चल रही है वो जो कि बहुत ही टेंस वाली जो है सिचुएशन चल रही है, लेकिन जैसे वो लोग आते हैं वो टेंस माहौल ख़त्म हो जाता है। तो उनकी कभी जो है आप बॉडी जो है इस तरह से उनकी जो एक्सप्रेशन नोट कीजिएगा कि वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता काम फुल तरीके से काम कर रहे होते हैं, आराम से बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अगला बंदा भी जो है उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। अब इस चीज़ की एडवांटेज क्या है, जब आप एक मॉडल कर रहे हैं, एक आप यहाँ पर आप एक मॉडल भी कर रहे हैं एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, कि आपने जो है किस तरह से लोगों से बात करनी होती है। तो आपका जो फर्स्ट कंसर्न होगा, कुछ लोगों का आता है कंसर्न कि आपने अगर हम बच्चे से प्यार ही करते रहेंगे तो बच्चा तो बिगड़ जाएगा, वो जो है हमारी बात नहीं, किसी की बात नहीं सुनेगा, या वो लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये चीज़ आती है। जब आप जो चीज़ आप मॉडल करेंगे एज अ पेरेंट, बच्चे ने वही चीज़ सीखनी है। अगर आप अपना बिहेवियर एज अ पेरेंट काम शो करेंगे, मुतमईन वाला शो करेंगे, तो बच्चे ने वही चीज़ आपसे सीखनी है। आप बेशक जितना मर्ज़ी बोलें उसका इतना असर नहीं पड़ता जितने आपके एक्शंस का असर पड़ता है। फिर इस एडवांटेज क्या है इस टिप का, काम वॉइस, काम फेस एंड काम बॉडी का, कि ये आपके जो इमोशंस है इसको सेपरेट करता है डिसिप्लिन से। इमोशंस और डिसिप्लिन जब साथ में आ जाते हैं तो इमोशंस सिर्फ नज़र आ रहा होता है, बात वहीं की वहीं रह जाती है। बच्चे से किसी भी बात पे अगर आपकी जो है तकरार हुई है और आपका जो है काम बॉडी फेस नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो बात थी वो कहीं की कहीं रह जाएगी, और सिर्फ इस बात पे जो है झगड़ा हो रहा होगा कि मुझसे ऊंची आवाज़ में क्यों बात की, उसने आगे से और ऊंची आवाज़ में बात करनी है, उसने भी आगे से ढीठपन का मुजाहरा करना है, और यही एक आगे जो है बात चलती रहेगी। जब आप अपने इमोशंस को साइड पे रखेंगे तो सिर्फ डिसिप्लिन रह जाएगा। सिर्फ जो आपका कंसर्न था कि बच्चे से के टीनेजर ने ये एक प्रॉब्लम की है, ये एक मिस्टेक की है, तो सिर्फ उसी पे बात होगी। और आप यहाँ पर बच्चे को जो है, अगर टीनेजर जो है आपका, वो आपको देख के वो ख़ुद भी जो है अगर काम हो जाता है तो वहाँ पर आप उसको अप्रिशिएट करें। आप ये वहाँ पर फ्रेज़ बोल सकते हैं कि आई एम हैप्पी कि तुम मुझसे ऐसे ही बात कर रहे हो जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ।
और उस वक्त आपने यही रखना है जहन में कि आप कैसे बात कर रहे हैं। उस वक्त ना बोलिएगा कि आई एम हैप्पी के जब आप गुस्से में हैं आप जो है तेज तेज जो है आवाज़ में बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आई एम हैप्पी कि आप जो है इस तरह से गुस्से में बात कर रहे हैं या आप जो है मेरी तरह बात कर रहे हैं। नो, अपने आप को मुतमईन में रख के बात करनी है। अब यही जो है हम मॉडलिंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर को टिप नंबर 3 जो है हमारी उसकी तरफ लेके जाएंगे कि उसमें यह है कि प्रैक्टिस रिस्पेक्ट, अटमोस्ट रिस्पेक्ट। ये नहीं कुछ जगहों पर रिस्पेक्ट दे दी, कहीं पे नहीं दी, या कहीं दिल किया रिस्पेक्ट दे दी, कहीं दिल किया रिस्पेक्ट नहीं दी, ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है कि अक्सर हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं तो कल्चर का जो है मैं बीच में एग्जांपल इसलिए बार बार दूंगी। पाकिस्तान में है जॉइंट फैमिली सिस्टम, अक्सर घराने में होता है। पेरेंट्स अक्सर रियलाइज़ नहीं करते हैं, अपनी तरफ से वो मजाक कर रहे होते हैं या अपनी तरफ से वो एक लाइट माहौल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अक्सर बच्चे का वो मजाक उड़ा लेते हैं। ठीक है, अगर बच्चा माइंड नहीं कर रहा, अगर वो बच्चा जो है उसके लिए इतनी कोई वो बात नहीं है, वो इसमें दुखी नहीं हो रहा, तो ठीक है, ये एक थोड़ा बहुत मजाक चलता है। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में सबके दरमियान बैठ के आप बच्चे को जो है लताड़ना शुरू कर दें, बच्चे का मजाक उड़ाना शुरू कर दें, रिस्पेक्ट नहीं देंगे बच्चे को, जो कि हम बेशक टीनेजर्स हो या फिर जो है उससे छोटा ही बच्चा क्यों ना हो, उनको भी समझ में आती है, उनकी भी एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होती है। नहीं देंगे, बच्चा आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। उस वक्त बेशक बच्चा सबके सामने आपको कुछ ना बोले, दिल में रख सकता है, बाद में जाके वो गुस्सा निकाल सकता है, और हो सकता है एक दफ़ा वो अगर आपके साथ या 2 दफ़ा वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, तो फिर होता है ना कि एक पेरेंट्स की एक अथॉरिटी होती है हमारे नेचर में। एक दफ़ा अगर हम जो है उनकी रिस्पेक्ट फुल नहीं होते उनके सामने, तो वो एक हमारा जो है ना कि हैबिट बन जाती है। एक जो डर खौफ, एक पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट होती है वो फिर ख़त्म हो जाती है। फिर बच्चा आगे जाके वो कहता है इसमें कौन सी, मुझे तो ऐसी डर लगता था पेरेंट्स को जो है रिस्पेक्ट ना देते हुए, या मुझे ऐसी पहले बुरा लगता था कि पेरेंट्स को अगर मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगा तो कुछ हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है। कोशिश यही करनी है आप रिस्पेक्ट दें ताकि बच्चा आपको रिस्पेक्ट दे आगे से। ऐसा नहीं होता कि भाई मैं रिस्पेक्टफुल हूँ, मैं पेरेंट हूँ तुम्हारा, तो तुमने मुझे रिस्पेक्ट देनी ही देनी है। रिस्पेक्ट इज़ नॉट समथिंग जो कि आपके अगले बंदे के बस में होती है कि ये बंदा रिस्पेक्टफुल है, इसको हमने रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट आपके अपने हाथ में होती है, आपने अगले बंदे को देनी है कि नहीं देनी है। हो सकता है कि अगर आप रिस्पेक्टफुल ना हो तो बच्चा कुछ अरसे के लिए आपसे जो है वो डर या खौफ में रहे आपसे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि वो बच्चा आपसे डरे लेकिन आपको रिस्पेक्ट ना दे। और जब ये 18-19 साल के जो बच्चे आते हैं, उनका उस वक्त तक जो स्पेशली मेल्स होते हैं, तो उनका आहिस्ता आहिस्ता डर भी निकल जाता है। तो डर जो है वो एक हद तक काम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन जो रिस्पेक्ट अगर आप दे रहे हैं तो आपको रिस्पेक्ट भी फिर आगे लाइफ टाइम के लिए मिलती रहेगी। पोलाइट बिहेवियर होगा, काम आपका जो है एक्सप्रेशंस वगैरह होंगे, बच्चा आपको मॉडल करेगा, लाइफ टाइम वो चलेगा। वो ऐसी चीज़ नहीं होगी कि वो सिर्फ एक वक्त के लिए चले। हो सकता है कि स्टार्ट में आपके लिए हार्ड है। अगर जो बच्चे, हो सकता है टीनेजर्स जो हैं वो जो शो कर रहे हैं अभी से ही कुछ एंगर के कुछ असरात, हो सकता है उनके साथ आपको ये चीज़ें शुरू में ट्राई करने में जो है मुश्किल हो। लेकिन अगेन मैं एक बात करती हूँ, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। स्टार्टिंग में ये चीज़ें ये सुनने में बहुत इजी लग रही हैं, करने में मुश्किल होती हैं। और जो टीनेजर्स अभी ये सारी जो आपको एंगर की निशानियाँ शो कर रहे हैं, उनके साथ भी आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। एक वक्त में नहीं सुनेंगे, दूसरे वक्त में नहीं सुनेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो देखेंगे कि आप इससे मिस नहीं हो रहे हैं, वो आपकी माइट भी हो सकता है वो गुस्सा इसलिए भी करते हों कि थोड़ी बहुत जो है ना सिबलिंग्स अगर ज़्यादा हैं, तो अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो आपकी जो पेरेंट्स की टेंशन है उनको मिल रही है। तो अगर आप उनको इस तरह से टेंशन नहीं देंगे कि मैं जो हूँ गुस्सा कर रहा हूँ, मेरी फ़ौरन सुनी नहीं जा रही, या मुझे इस तरह से पहले वाला रिएक्शन नहीं मिल रहा,
तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकती है। और आपके बच्चे अगर अभी पहले छोटे ही हैं, उनके साथ आप ये ट्राई करना शुरू कर दें तो उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। रिस्पेक्ट देते वक्त अक्सर एक प्रॉब्लम आती है कि अगला टीनेजर जो है वो तो गुस्से में है और आप तो कह रहे हैं कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो आप भी गुस्से में आ सकते हैं। तो इस मौके पे आपने जो रूल नंबर 1 था, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था, इज़ टू लव देम नो मैटर व्हाट एंड इवन इफ, वो याद रखना है आपने। जब वो चीज़ आप याद कर लेंगे, याद आपको आ जाएगी, आप दिल पे पत्थर रख के भी रिस्पेक्ट दे देंगे टीनेजर को अपने। ओके, मूविंग ऑन टू आवर 4th पॉइंट, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट भी है, कि आपने एक जो लिमिट्स है, आपने एक अप्रोप्रिएट लिमिट सेट करनी है। अप्रोप्रिएट लिमिट सेट करने से मुराद ये है कि जिन पे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर क्या आप अपने बच्चे की, अपने टीनेजर की टाइमिंग्स पे, घर आने जाने की टाइमिंग्स पे कंट्रोल कर सकते हैं तब करें। लैंग्वेज पे कंट्रोल कर सकते हैं तब करें। वजह ये बताने के इसलिए है क्योंकि आपने टीनेजर के साथ पावर स्ट्रगल पे नहीं जाना। पावर स्ट्रगल से मुराद ये है कि उसके साथ आपने लड़ाई झगड़ा, कि अगर उसने आपकी बात नहीं मानी, आपने कहा आज तो मैंने इसको छोड़ना नहीं, आज तो मैं से लड़के रहूँगा, ये चीज़, ये इसको अवॉइड करना है टीनेजर्स के साथ, क्योंकि उस वक्त वो अक्सर टीनेजर्स बेधड़क होते हैं, उन्होंने नहीं सुननी होती, वो आगे से जो है बदतमीज़ी करेंगे। ये ना हो कि आप आगे से आप भी गुस्से में आ जाएं और बाकी तीनों पॉइंट्स जो हमने अभी देखे थे वो जो है आप उन्हें भूल जाएं और दोबारा से एक कश्मकश स्टार्ट हो जाए घर में, एक सिचुएशन ऐसी घर में बन जाए। टाइमिंग्स ऐसी रखें कि आपको पता है कि इतनी वो मेरी बात मान लेता है। सिबलिंग्स अगर इस तरह से हैं कि अगर आपके बच्चे इस तरह से हैं कि मेल फीमेल हैं, सारे जो हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, तो इक्वल हों दोनों के लिए कोशिश यही करें। और अगर उनमें से एक टीनेजर ऐसा है जो बात नहीं सुनता है, तो बाकी सबको आराम से तहम्मुल से समझाएं कि वो नहीं सुन रहा है, हम सब ने मिल के उसको ठीक करना है। अब ऐसा ना हो कि वो उनमें से कोई एक जाकर उसको सारी बातें बता रहा हो, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आपको लगता है कोई एक इस तरह से बात कर रहा है, तो बात ऐसे करें कि वो उसको पता ना लगे कि मैंने जाके ये बात आगे करनी है, उसको बतानी है, या उसको मैंने जाके रिपोर्ट देनी है। ऐसे बात कर सकते हैं कि अभी वो एक फेज़ से गुजर रहा है, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाता है, बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी ऐसे ऐसे करें, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, आप लोग तो मेरे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। इस तरह से आप बात को समझा सकते हैं। और अगर आप अपने टीनेजर के साथ पावर स्ट्रगल में आ जाएं तो मेक श्योर कि आप विन करें सिचुएशन को। उस वक्त आपने जो है थक हार के बैठ नहीं जाना, और कोशिश करें कि जब सिचुएशन को आपने विन करना है तो पहले 3 पॉइंट्स के थ्रू करें। बदतमीज़ियाँ अगर स्टार्ट हो जाएंगी बीच में, उसने भी फिर मॉडल जो करना है बदतमीज़ी को ही करना है, क्योंकि आप जो मॉडल कर रहे हैं बच्चे ने आगे से वही सीखना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जो मैं कहती हूँ कि टीनेजर्स के साथ जो है आपने, जब वो गुस्से में है और आपने गुस्से में नहीं आना, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि बाहर जो है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक स्टॉर्म आया हुआ है, आंधी तूफान इस तरह सब कुछ आया हुआ है, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। आप क्या कर सकते हैं? अभी शीशे बंद कर सकते हैं गाड़ी के, जितना मर्ज़ी आप गाड़ी को प्रोटेक्ट करें उसको कर सकते हैं। आप जाके उस स्टॉर्म से लड़ने नहीं बैठ जाते, तुमने जो है मेरी गाड़ी को हिट किया, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तीसरा बंदा जो खड़ा देख रहा होगा वो आपका इस बात पे मजाक उड़ाएगा। यही सिचुएशन जो हमारे टीनेजर्स हैं उनके गुस्से के साथ है। उनके गुस्से के मुकाबले में आपने गुस्से में नहीं आना। आप मैच्योर हैं, आपने जो है मैच्योरली एक सिचुएशन को हैंडल करना है। आपके जो जहन में सब चीज़ें आ रही होंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने गुस्सा करे, मुझे रिस्पेक्ट ना दे,
हो सकता आएंगी, लेकिन आपने फिर भी ये चीज़ अपने एक्सप्रेशन से शो नहीं करना। बच्चे को अगर पता लग गया कि ये चीज़ें आपको जो है तकलीफ़ देती हैं, तो हो सकता है कि वो जो स्ट्रगल से गुज़र रहा है वो किसी को तकलीफ़ देने के लिए, आपको ये अपनी तकलीफ़ निकालने के लिए आपको तकलीफ़ दे किसी तरीके से, हो सकता है एक चीज़। तो मेक श्योर जो पहले 3 पॉइंट्स हैं वो बहुत हमारे इम्पॉर्टेंट है, और 4th पॉइंट जो है हमारा वो फर्स्ट 3 पॉइंट्स के ऊपर बेस करता है। उसके हिसाब से आपने आगे चलना है। अगेन, सुनने में ये बहुत इजी है, करने में ये बहुत मुश्किल है, और इसी तरह अपना फीडबैक देते रहिएगा। नेक्स्ट जो है हमारे जो वीकली आगे जो वीडियोस चलती हैं उसके लिए कोई सजेशंस देना चाहें तो आप हमें दे सकते हैं। फीडबैक भी आप दे सकते हैं, नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं, और मैसेजेस में भी आप दे सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग, बेशक टीनेजर्स हैं या उससे भी यंग बच्चे हैं, उनके बिहेवियर से रिलेटेड, तो आप अभी पूछ सकते हैं। चलो, फिर अभी नेक्स्ट वीक के लिए जब तक हम दोबारा हाजिर होंगे, फिर अल्लाह हाफ़िज़।